एक सेकंड रुको और अपनी जिंदगी के बारे में सोचो। क्या तुम्हारे लाइफ में कोई ऐसा है जिसके साथ टाइम स्पेंड करने के बाद तुम ड्रेन्ड फील करते हो? क्या कोई ऐसा है जो हमेशा तुम्हें गिल्टी फील कराता है, चाहे गलती तुम्हारी ना हो? क्या कोई ऐसा है जो तुम्हारी हर खुशी को समहाउ अपने बारे में बना लेता है? क्या कोई ऐसा है जिसके सामने तुम कभी फुली कंफर्टेबल नहीं हो, हमेशा एग शेल्स पे चल रहे हो? क्या कोई ऐसा है जो तुमसे प्यार करता है बोल के एक्चुअली तुम्हें कंट्रोल कर रहा है? अगर इनमें से एक भी सवाल का जवाब हाँ है, तो तुम शायद एक टॉक्सिक पर्सन के साथ डील कर रहे हो। और सबसे डेंजरस बात, टॉक्सिक पीपल पहचान में नहीं आते इजीली। वो विलेंस की तरह नहीं दिखते। वो स्वीट होते हैं, चार्मिंग होते हैं, केयरिंग लगते हैं। इसीलिए तो वो इतने डेंजरस हैं। वो तुम्हारी लाइफ में स्लोली एंटर करते हैं, ट्रस्ट बिल्ड करते हैं और फिर धीरे धीरे तुम्हें डिस्ट्रॉय करते हैं, मेंटली, इमोशनली, समटाइम्स फाइनेंशियली भी। आज मैं AI आर्यन तुम्हें 10 वार्निंग साइंस बताऊंगा जो टॉक्सिक पीपल आइडेंटिफाई करने में मदद करेंगे। ये साइंस साइकोलॉजी रिसर्च से बैक्ड है। FBI बिहेवियरल एनालिस्ट्स इन पैटर्न्स को स्टडी करते हैं। थेरेपिस्ट्स वर्ल्ड वाइड इन साइंस को रिकॉग्नाइज करते हैं और आज के बाद तुम भी रिकॉग्नाइज करोगे। इस वीडियो के बाद तुम कभी भी इजीली मैनिपुलेट नहीं हो पाओगे। तुम टॉक्सिक रिलेशनशिप्स पहचान लोगे बिफोर इट्स टू लेट। तुम अपने मेंटल पीस को प्रोटेक्ट कर पाओगे। ये वीडियो सिर्फ इंफॉर्मेशन नहीं है, ये तुम्हारी प्रोटेक्शन है। और हाँ, एक छोटी सी रिक्वेस्ट, वो जो नीचे रेड सब्सक्राइब बटन दिख रहा है ना, उसे एक बार दबा दो प्लीज। क्यों? क्योंकि भाई, हम मोनेटाइजेशन के इतने क्लोज हैं कि बस थोड़ा सा पुश चाहिए। तुम्हारा एक सब्सक्राइब मुझे उतना खुश करता है जितना मंडे को अनएक्सपेक्टेडली छुट्टी मिलने पे होता है। रेयर बट अमेजिंग। तो सब्सक्राइब करो, बेल आइकॉन दबाओ और चलो टॉक्सिक लोगों को पहचानना सीखते हैं। आज की वीडियो में मैं तुम्हें 10 पावरफुल वार्निंग साइंस बताऊंगा। हर साइन के साथ मैं तुम्हें रियल एग्जाम्पल्स दूंगा, इंडियन कॉन्टेक्स्ट में एक्सप्लेन करूंगा और एग्जैक्ट प्रोटेक्शन स्ट्रैटेजी बताऊंगा कि कैसे डील करना है। वार्निंग साइन नंबर 10 सबसे डेंजरस है। वो साइन जो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है पहचानना इनिशियली, लेकिन जब तुम जानोगे तुम कभी मिस नहीं करोगे। तो लास्ट तक रहना, बीच में मत जाना। रेडी? चलो वार्निंग साइन नंबर 1 से शुरू करते हैं। पहला वार्निंग साइन है लव बॉम्बिंग। ये सुनने में रोमांटिक लगता है, लेकिन ये ट्रैप है। लव बॉम्बिंग का मतलब है किसी पे इतना एक्सेसिव प्यार, अटेंशन, अफेक्शन और प्रेज बरसाना स्टार्टिंग में कि वो ओवरवेल्म हो जाए। वो सोचना बंद कर दे और सिर्फ फील करे। तुमसे पहले कभी किसी से ऐसे फील नहीं हुआ। तुम मेरे लाइफ के सबसे स्पेशल इंसान हो। मैं तुम्हारे बिना कैसे जीता था पहले। हम सोलमेट्स हैं। इतनी जल्दी इतना इंटेंस हो जाना, ये लव नहीं है, ये स्ट्रैटेजी है। नॉर्मल रिलेशनशिप्स में प्यार ग्रेजुअली बिल्ड होता है, ट्रस्ट स्लोली डेवलप होता है, कंफर्ट ओवर टाइम आता है। लेकिन लव बॉम्बर्स हैश करते हैं। वो चाहते हैं कि तुम इमोशनली इन्वेस्टेड हो जाओ क्विकली, ताकि बाद में मैनिपुलेट करना इजी हो। वो ओवरवेलमिंग प्रेजेंस रखते हैं, कॉन्स्टेंट टेक्स्ट्स, कॉल्स, सरप्राइजेस, ग्रैंड जेस्चर्स। पहले वीक में आई लव यू बोल देना, पहले मंथ में फ्यूचर प्लान करना, पहली मीटिंग में लाइफ डिसीजंस, ये रेड फ्लैग्स हैं। एक एग्जांपल देता हूं। डेटिंग ऐप पे मैच हुआ, पहले दिन से गुड मॉर्निंग टेक्स्ट्स, गुड नाइट कॉल्स, दिन में 50 मैसेजेस, वीकेंड पे सरप्राइज विजिट, 2 हफ्ते में आई लव यू, 1 महीने में लेट्स मीट पेरेंट्स। तुम ओवरवेल्म्ड हो बट फ्लैटर्ड भी। कोई इतना प्यार करता है मुझसे। लेकिन ये प्यार नहीं है, ये कंट्रोल एस्टैब्लिश करना है। 3 महीने बाद जब ये इंटेंसिटी सडनली ड्रॉप होगी, तुम डेस्परेट फील करोगे वो अटेंशन वापस पाने के लिए। तब पावर उनके हाथ में होगी। या अरेंज मैरिज कॉन्टेक्स्ट में, लड़के ने पहली मीटिंग में गिफ्ट्स दिए, पोएट्री पढ़ी, पेरेंट्स को इम्प्रेस किया एक्सेसिवली। जब तक शादी हुई, लड़की सोच रही थी मुझे प्रिंस मिला है। शादी के 6 महीने बाद कंप्लीटली डिफरेंट पर्सन। अब कंट्रोल, एंगर, क्रिटिसिज्म। लेकिन अब तो शादी हो गई, ट्रैप्ड। प्रोटेक्शन कैसे करें? टू मच टू सून को रेड फ्लैग मानो। जेन्युइन लव पेशेंट होता है। अगर कोई पहले दिन से इंटेंस है, स्लो डाउन, टाइम दो, ऑब्जर्व करो कंसिस्टेंसी। लव बॉम्बर्स सस्टेन नहीं कर पाते इंटेंसिटी। 2-3 महीने वेट करो बिफोर कमिटिंग, रियल कैरेक्टर दिखने लगेगा। पहला वार्निंग साइन समझ गए, लव बॉम्बिंग, एक्सेसिव प्यार ट्रैप है, टेस्ट है। अब दूसरे साइन पे चलते हैं जो और भी डेंजरस है। दूसरा वार्निंग साइन है गैस लाइटिंग। ये टर्म 1944 की मूवी गैसलाइट से आई है, जिसमें हस्बैंड वाइफ को पागल साबित करने की कोशिश करता है डिलिबरेटली। गैसलाइटिंग का मतलब है किसी की रियलिटी को डिनाई करना, उन्हें अपने आप पे डाउट कराना, उन्हें फील कराना कि जो उन्होंने देखा, सुना या फील किया वो गलत था। मैंने ये कभी नहीं बोला, तुम्हें गलत याद है, तुम ओवर रिएक्ट कर रहे हो, ऐसा कुछ नहीं हुआ, तुम पागल हो गए हो क्या, ये तुम्हारी इमेजिनेशन है।
जब ये फ्रेजेस एक बार सुनने मिलें तो शायद जेन्युइन मिसअंडरस्टैंडिंग हो, लेकिन जब बार बार सेम पैटर्न हो, जब हमेशा तुम ही गलत हो, जब तुम्हारी मेमोरी हमेशा क्वेश्चन हो, तो ये गैस लाइटिंग है, ये साइकोलॉजिकल अब्यूज है। विक्टिम अपने आप पे ट्रस्ट करना बंद कर देता है, अपने जजमेंट पे डाउट करने लगता है, अपने सैनिटी क्वेश्चन करने लगता है, और यही मैनिपुलेटर चाहता है, तुम्हारा खुद पे से ट्रस्ट उठाओ ताकि उन पे डिपेंडेंट हो जाओ। रियल सिनेरियो, ऑफिस में कॉलीग ने बोला मीटिंग 3 बजे है, तुम 3 बजे गए, मीटिंग 2 बजे हो चुकी। जब पूछा, कॉलीग बोला मैंने तो 2 बोला था, तूने ध्यान से नहीं सुना। एक बार हो, मिस्टेक हो सकती है, लेकिन अगर ये पैटर्न है, अगर हमेशा तुम ही गलत हो इन देयर वर्जन, तो ये इंटेंशनल है। रिलेशनशिप में पार्टनर कुछ ऑफेंसिव बोले, तुम हर्ट फील करो, उन्हें बताओ, और वो बोले तुम्हारी प्रॉब्लम है, मैं तो नॉर्मली बोला, तुम बहुत सेंसिटिव हो, हर बात पे इतना रिएक्ट नहीं करते। अब तुम अपोलोजाइज कर रहे हो हर्ट फील करने के लिए। ट्विस्टेड। जनवरी 2026 में स्ट्रेंजर थिंग्स का न्यू सीजन आया है। उसमें वेक्ना विलन है जो कैरेक्टर्स के माइंड में घुस के उन्हें अपनी रियलिटी में ट्रैप करता है। गैस लाइटिंग एग्जैक्टली वही है रियल लाइफ में। कोई तुम्हारे माइंड में घुस के तुम्हारी रियलिटी चेंज कर रहा है। प्रोटेक्शन कैसे करें? डॉक्यूमेंट करो, सीरियसली। इंपॉर्टेंट कॉन्वर्सेशंस लिख के रखो, स्क्रीनशॉट्स रखो। जब कोई बोले ऐसा नहीं हुआ, तुम्हारे पास प्रूफ हो। ट्रस्टेड फ्रेंड से रियलिटी चेक लो, थर्ड पर्सन पर्सपेक्टिव वैल्यूएबल है। और सबसे इंपॉर्टेंट, ट्रस्ट योर गट। अगर कुछ फील रॉन्ग हो, इट प्रोबेबली इज। दूसरा वार्निंग साइन समझ गए, गैस लाइटिंग, रियलिटी डिनाई करना, डाउट क्रिएट करना। अब तीसरे साइन पे चलते हैं। तीसरा वार्निंग साइन है विक्टिम मेंटालिटी, ऑलवेज प्लेइंग विक्टिम। टॉक्सिक पीपल हमेशा विक्टिम होते हैं, चाहे कुछ भी हो, गलती उनकी कभी नहीं होती। दुनिया उनके साथ अनफेयर है, लोग उन्हें समझते नहीं, बॉस उनके अगेंस्ट है, एक्स ने उनके साथ बुरा किया, फैमिली ने सपोर्ट नहीं की, फ्रेंड्स ने धोखा दिया। ये नैरेटिव कांस्टेंट रहता है। शुरू में तुम्हें सिंपैथी फील होती है, बेचारा कितना कुछ झेला है इसने। लेकिन टाइम के साथ नोटिस करो, क्या कभी इन्होंने अपनी गलती एक्सेप्ट की? क्या कभी इन्होंने बोला हाँ मैं गलत था यहाँ? अगर आंसर नो कंसिस्टेंटली है, तो ये जेन्युइन विक्टिम नहीं है, ये विक्टिम कार्ड प्लेयर है। ये टेक्निक है रिस्पॉन्सिबिलिटी अवॉइड करने की। जब भी कन्फ्रंटेशन हो, वो विक्टिम बन जाते हैं। तुम मुझे ब्लेम कर रहे हो, मेरी लाइफ में कितना कुछ हो रहा है तुम्हें पता नहीं। अब तुम डिफेंसिव हो, अब तुम अपोलोजाइज कर रहे हो उन्हें कन्फ्रंट करने के लिए। मिशन अकम्प्लिश्ड। एग्जाम्पल, रिलेशनशिप में पार्टनर लेट आया डेट पे, तुम अपसेट हो। इंस्टेड ऑफ अपोलोजाइजिंग वो बोले ट्रैफिक थी, बॉस ने रोका, मेरी लाइफ में इतना स्ट्रेस है, और तुम यही ब्लेम करते रहते हो। अब कॉन्वर्सेशन शिफ्ट हो गई तुम्हारी कंप्लेंट से उनके स्ट्रेस पे। अब तुम कंसोल कर रहे हो इंस्टेड ऑफ एड्रेसिंग इशू। क्लासिक विक्टिम फ्लिप। ऑफिस में कलीग डेडलाइन मिस करें, तुम पॉइंट आउट करो, वो बोले मेरी हेल्थ खराब थी, फैमिली इश्यूज चल रहे हैं, कोई सपोर्ट नहीं करता इस टीम में। अब तुम फील गिल्टी फॉर रेजिंग इशू, वो ऑफ द हुक। प्रोटेक्शन कैसे करें? सिंपैथी फटीग को रिकॉग्नाइज करो। इनिशियली सिंपैथी नेचुरल है, लेकिन अगर मंथ्स बाद भी सेम विक्टिम स्टोरीज हैं, कोई ग्रोथ नहीं, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं, तो पैटर्न है। इसे सीधा एड्रेस करो। मैं समझता हूं तुम्हारी प्रॉब्लम्स, लेकिन इस स्पेसिफिक सिचुएशन में तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? जेन्युइन पीपल रिफ्लेक्ट करेंगे, मैनिपुलेटर्स अटैक करेंगे। तीसरा वार्निंग साइन समझ गए? विक्टिम मेंटालिटी, हमेशा विक्टिम, कभी अकाउंटेबल नहीं। अब चौथे साइन पे चलते हैं। चौथा वार्निंग साइन है क्रिटिसिज्म डिस्गाइज्ड एज हेल्प। ये बहुत स्नीकी है। टॉक्सिक पीपल तुम्हें डायरेक्टली इंसल्ट नहीं करते, वो हेल्प का मास्क पहन के क्रिटिसिज्म करते हैं। मैं ये तुम्हारे भले के लिए बोल रहा हूं, तुम बुरा मत मानो, बट ऑनेस्टली स्पीकिंग तुम्हें लिए इंप्रूव करना चाहिए। कोई नहीं बोलेगा तुम्हें, इसलिए मैं बोल रहा हूं। कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म और डिस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म में डिफरेंस है। कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म स्पेसिफिक होती है, एक्शनेबल होती है, और सेंडर जेन्युइनली हेल्प करना चाहता है। डिस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म जनरल होती है, पर्सनल अटैक होती है, और सेंडर्स इंटेंशन तुम्हें नीचे दिखाना है। तुम्हारी प्रेजेंटेशन में डेटा सेक्शन वीक था, ये स्पेसिफिक एरियाज इंप्रूव कर सकते हो। कंस्ट्रक्टिव, तुम्हारी प्रेजेंटेशंस हमेशा बोरिंग होती हैं, तुमसे नहीं होता ये सब। डिस्ट्रक्टिव, डिस्गाइज्ड एज ऑनेस्ट फीडबैक। सटल साइंस रिकॉग्नाइज करो। कमेंट्स पब्लिक में आते हैं where they embarrass you। कमेंट्स हमेशा नेगेटिव है, रेयरली अप्रिसिएशन। कमेंट्स तुम्हारे लुक्स, पर्सनालिटी, कोर सेल्फ पे अटैक करते हैं, नॉट स्पेसिफिक बिहेवियर्स। हेल्प देने के बाद तुम अपलिफ्टेड नहीं, डिफीटेड फील करते हो। एग्जाम्पल, ससुराल में सास बोले बेटा मैं तुम्हारे भले के लिए बोल रही हूँ, तुम्हारी कुकिंग थोड़ी रेगुलरली। पहले एक बार कंस्ट्रक्टिव लग सकता है, लेकिन जब ये पैटर्न है, जब हर चीज में क्रिटिसिज्म है, जब कभी अप्रिसिएशन नहीं, तो ये कंट्रोल मैकेनिज्म है,
हेल्प नहीं। फ्रेंडशिप ग्रुप में वो एक फ्रेंड जो हमेशा तुम्हारी फ्लॉज पॉइंट आउट करता है फॉर योर इम्प्रूवमेंट। तुम्हारा वेट, तुम्हारी ड्रेसिंग, तुम्हारा करियर, तुम्हारी चॉइसेस सब कॉमेंट वर्दी। लेकिन ये फ्रेंड कभी सपोर्टिव नहीं, सिर्फ क्रिटिकल। प्रोटेक्शन कैसे करें? फीडबैक का पैटर्न देखो। जेन्युइन वेल विशर्स बैलेंस रखते हैं, अप्रिसिएशन भी, क्रिटिसिज्म भी। टॉक्सिक पीपल सिर्फ क्रिटिसिज्म करते हैं डिस्गाइज्ड एज हेल्प। ऐसे लोगों से डिस्टेंस बनाओ, और अगर कन्फ्रंट करना हो तो डायरेक्टली बोलो, मुझे तुम्हारे अनसोलिसिटेड ओपिनियंस की जरूरत नहीं है, जब मैं मांगू तब देना। चौथा वार्निंग साइन समझ गए? क्रिटिसिज्म एज हेल्प, इंसल्ट्स कवर्ड इन गुड इंटेंशंस। अब पांचवें साइन पे चलते हैं। पांचवा वार्निंग साइन है साइलेंट ट्रीटमेंट। ये इमोशनल अब्यूज का क्लासिक फॉर्म है। साइलेंट ट्रीटमेंट का मतलब है डिलिबरेटली कम्युनिकेशन बंद कर देना पनिशमेंट के तौर पे। कॉल्स इग्नोर करना, मैसेजेस नहीं रिप्लाई करना, सेम रूम में रह के बात ना करना, ऐसे बिहेव करना जैसे तुम एग्जिस्ट ही नहीं करते। ये क्रूअल है, क्योंकि ह्यूमन सोशल क्रीचर्स हैं। हम कनेक्शन क्रेव करते हैं। जब कोई सडनली वो कनेक्शन कट कर दे, इट्स पेनफुल, और मैनिपुलेटर्स ये जानते हैं। साइलेंट ट्रीटमेंट डिफरेंट है स्पेस लेने से। अगर कोई बोले मुझे थोड़ा टाइम चाहिए सोचने के लिए, कल बात करते हैं, ये हेल्दी है। लेकिन अगर कोई बिना बताए सडनली घोस्ट कर दे डेज के लिए एज पनिशमेंट, ये मैनिपुलेशन है, ये कंट्रोल मैकेनिज्म है। ये कह रहा है तुम मेरी टर्म्स पे रहना वरना मैं विड्रॉ करूंगा। इफेक्ट क्या होता है विक्टिम पे? एंग्जाइटी बढ़ती है, सेल्फ डाउट आता है, मैंने क्या किया, मेरी गलती क्या थी। डेस्परेट फील होते हो कनेक्शन रिस्टोर करने के लिए, अपोलोजाइज करते हो फॉर थिंग्स यू डिडंट इवन डू, कुछ भी करते हो साइलेंट ट्रीटमेंट खत्म करने के लिए। और यही मैनिपुलेटर चाहता है, तुम्हें कंट्रोल करना चाहता है थ्रू विदहोल्डिंग। एग्जाम्पल, कपल में आर्ग्यूमेंट हुआ। नॉर्मल कपल में डिस्कशन होता है, मे बी थोड़ा स्पेस, फिर रेजोल्यूशन। लेकिन टॉक्सिक पार्टनर घोस्टिंग शुरू कर दे। 3 दिन बात नहीं, तुम 50 मैसेजेस भेजो एक्सप्लेनिंग, अपोलोजाइजिंग, फाइनली वो रिप्लाई करें व्हेन दे फील लाइक इट। अब पावर डायनामिक्स क्लियर है, तुम्हारी नीड उनके लिए ज्यादा है, वो कंट्रोल में है। ऑफिस में बॉस अनहैप्पी है तुमसे, इंस्टेड ऑफ एड्रेसिंग वो इंपॉर्टेंट मीटिंग से एक्सक्लूड कर दें, ईमेल्स इग्नोर करें, बेसिकली फ्रीज आउट। तुम्हें पता भी नहीं क्या गलती हुई, लेकिन सफर कर रहे हो। प्रोटेक्शन कैसे करें? पहले चेस मत करो, ये एग्जैक्टली वही चाहते हैं। इंस्टेड एक क्लियर मैसेज भेजो, जब तुम रेडी हो बात करने के लिए लेट मी नो, और फिर अपनी लाइफ लिव करो। अगर ये पैटर्न है रिलेशनशिप में, सीरियसली इवैल्यूएट करो। साइलेंट ट्रीटमेंट रेगुलरली यूज करना इमोशनल अब्यूज है। वॉक अवे माइट बी द हेल्दीएस्ट ऑप्शन। यार, वीडियो का ऑलमोस्ट आधा हो गया है। कैसा लगा अभी तक? 5 वार्निंग साइंस ऑलरेडी कवर हो गए। अगर ये कंटेंट हेल्पफुल लग रहा है तो एक काम करो प्लीज, लाइक बटन दबा दो। सीरियसली, लाइक करने में सिर्फ 1 सेकंड लगता है, लेकिन एल्गोरिदम को सिग्नल जाता है कि ये वैल्यूएबल कंटेंट है। और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार क्या कर रहे हो? इतना इंपॉर्टेंट कंटेंट फ्री में मिल रहा है। सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ, और चलो अगले 5 वार्निंग साइंस देखते हैं। छठा वार्निंग साइन है ट्रायंगुलेशन। ये मैनिपुलेशन टेक्निक में थर्ड पार्टी इन्वॉल्व होती है। टॉक्सिक पीपल ट्रायंगुलेशन यूज करते हैं कंट्रोल मेंटेन करने के लिए और इनसिक्योरिटी क्रिएट करने के लिए। वो डिलिबरेटली किसी थर्ड पर्सन को कॉन्वर्सेशन में लाते हैं टू मेक यू जेलस, इनसिक्योर और कंफ्यूज्ड। मेरी एक्स बहुत केयरिंग थी एक्चुअली। मेरे कॉलीग ने बोला तुम बोरिंग हो, मम्मी को तुम पसंद नहीं, ऑफिस में सब तुम्हारी कंप्लेंट कर रहे हैं। अब तुम इनसिक्योर हो, अब तुम ज्यादा ट्राई करोगे, अब तुम प्रूफ करने में लगे हो। मिशन अकम्प्लिश्ड। ट्रायंगुलेशन डिफरेंट फॉर्म्स में आती है। कंपैरिजन ट्रायंगुलेशन, कॉन्स्टेंटली कंपेयरिंग यू टू अदर्स अनफेवरेबली। मैसेंजर ट्रायंगुलेशन, वो तुम्हारे बारे में ये बोल रहा था। जेलसी ट्रायंगुलेशन, डिलिबरेटली फ्लर्टिंग विद अदर्स टू मेक यू जेलस। डिवाइड एंड कॉन्कर, डिफरेंट पीपल को डिफरेंट स्टोरीज बता के रिलेशनशिप्स कंट्रोल करना। रियल सिनेरियो, रिलेशनशिप में पार्टनर रैंडमली मेंशन करे, कल कॉफी पे मिला था ओल्ड फ्रेंड, शी लुक्ड रियली गुड नाउअडेज। इनअप्रोप्रिएट या इनोसेंट, कॉन्टेक्स्ट पे डिपेंड करता है। अगर ये पैटर्न है, अगर रिपीटेडली अदर पीपल मेंशन होते हैं इन वेज दैट मेक यू अनकंफर्टेबल, ट्रायंगुलेशन है। ऑफिस पॉलिटिक्स में बॉस एक एम्प्लॉय को बोले, देखो वो कितना डेडिकेटेड है, तुम भी सीखो। नाउ यूर इनसिक्योर एंड ट्राइंग हार्डर। बॉस को ज्यादा वर्क मिल रहा है थ्रू मैनिपुलेशन। प्रोटेक्शन कैसे करें? डायरेक्ट कम्युनिकेशन करो। अगर कोई बोले फलाना ये बोल रहा था तुम्हारे बारे में, डायरेक्टली उस इंसान से बात करो वेरीफाई करने के लिए। मैनिपुलेशन एक्सपोज हो जाता है। कंपैरिजन ट्रैप में मत फंसो।
मैं वो नहीं हूं, मैं हूं। और रिकग्नाइज करो कि जेन्युइन पार्टनर्स या फ्रेंड्स तुम्हें सिक्योर फील कराते हैं, नॉट इनसिक्योर। छठा वार्निंग साइन समझ गए, ट्रायंगुलेशन, थर्ड पार्टी यूज करके मैनिपुलेशन। अब 7वें साइन पर चलते हैं। 7वां वार्निंग साइन है बाउंड्री वायलेशंस। हेल्दी रिलेशनशिप्स में बाउंड्रीज रिस्पेक्ट होती हैं। टॉक्सिक पीपल बाउंड्रीज को थ्रेट समझते हैं अपने कंट्रोल के लिए। वो डिलिबरेटली बाउंड्रीज क्रॉस करते हैं, रिपीटेडली, सिस्टमैटिकली, अनअपोलोजेटिकली। तुमने बोला मुझे पर्सनल स्पेस चाहिए, वो और ज्यादा इन्वेड करते हैं। तुमने बोला इस टॉपिक पे बात नहीं करनी, वो बार बार वही टॉपिक लाते हैं। तुमने बोला प्लीज एडवांस में बताओ, वो लास्ट मिनट पे चीजें करते हैं। बाउंड्री वायलेशन सटल भी होती हैं। तुम्हारा फोन चेक करना विदाउट परमिशन, तुम्हारे प्लान्स में खुद को इंसर्ट करना अनइनवाइटेड, तुम्हारी चीजें यूज करना बिना पूछे, तुम्हारे डिसीजंस को ओवरराइड करना, तुम्हारे नो को कन्विंस करो मुझे समझना। जब तुम क्लियरली नो बोलो और कोई कीप पुशिंग, दैट्स वायलेशन। इंडियन कॉन्टेक्स्ट में बाउंड्रीज ट्रिकी हैं कल्चरली। बेटा फैमिली में बाउंड्रीज नहीं होते, अपने तो अपने होते हैं, इतना फॉर्मल क्यों हो रहा है? लेकिन ये गिल्ट ट्रिप है। हेल्दी फैमिलीज भी बाउंड्रीज रिस्पेक्ट करती हैं। तुम्हारा प्रिवेसी का राइट वैलिड है, तुम्हारा डिसीजन का राइट वैलिड है। कोई भी चाहे कितना भी क्लोज हो, तुम्हारी कंसेंट के बिना तुम्हारी स्पेस वायलेट नहीं कर सकता। एग्जाम्पल, तुमने पेरेंट्स को बोला मैं खुद डिसीजन लूंगा करियर का, फिर भी हर रिश्तेदार को बताया, प्रेशर डलवाया, लोग क्या कहेंगे बोला। बाउंड्री रिपीटेडली वायलेटेड। रिलेशनशिप में तुमने बोला मुझे अकेले टाइम चाहिए कभी कभी, पार्टनर ऑफेंडेड हो गया, इनसिक्योर हो गया, गिल्ट ट्रिप लिया, मुझसे बोर हो गए। तुम्हारी नीड इनवैलिडेट हुई। प्रोटेक्शन कैसे करें? बाउंड्रीज क्लियरली कम्युनिकेट करो। वंस, मुझे ये कंफर्टेबल नहीं है। अगर वायलेशन हो, कॉन्सिक्वेंस इंप्लीमेंट करो। मैंने बोला था फिर भी हुआ तो अब ये होगा। कंसिस्टेंसी इंपॉर्टेंट है। अगर तुम बाउंड्रीज सेट करके इन्फोर्स नहीं करते, टॉक्सिक पीपल सीख जाते हैं कि तुम्हारे बाउंड्रीज मीनिंगलेस हैं। 7वां वार्निंग साइन समझ गए? बाउंड्री वायलेशंस, तुम्हारी लिमिट्स इग्नोर करना, कंट्रोल करना। अब 8वें साइन पर चलते हैं। 8वां वार्निंग साइन है हॉट कोल्ड बिहेवियर, टेक्निकली कॉल्ड इंटरमिटेंट रीइंफोर्समेंट। ये सबसे एडिक्टिव और डेंजरस मैनिपुलेशन टेक्निक है। इसमें टॉक्सिक पर्सन कभी बहुत लविंग है, कभी कंप्लीटली कोल्ड, कभी अवेलेबल, कभी घोस्ट, कभी प्रेज, कभी क्रिटिसिज्म। पैटर्न इनकंसिस्टेंट और अनप्रिडिक्टेबल है। ये टेक्निक कसिनोज यूज करती हैं स्लॉट मशीन्स में। कभी जीतते हो, कभी हारते हो, अनप्रिडिक्टेबल रिवॉर्ड, और ये एडिक्टिव होता है। साइकोलॉजी क्या कहती है? जब रिवॉर्ड अनप्रिडिक्टेबल हो, डोपामीन स्पाइक होती है। सेम चीज रिलेशनशिप्स में होती है। जब पार्टनर कभी अमेजिंग है, कभी टेरिबल, तुम इमोशनली एडिक्टेड हो जाते हो। वो ओकेजनल गुड मोमेंट्स के लिए तुम टॉक्सिक बिहेवियर टॉलरेट करते हो, लेकिन जब अच्छा है तो बहुत अच्छा है। क्लासिक स्टेटमेंट ऑफ समवन इन इंटरमिटेंट रीइंफोर्समेंट ट्रैप। रियल सिनेरियो, रिलेशनशिप में एक वीक पार्टनर सुपर लविंग है, गिफ्ट्स, अटेंशन, आई लव यू एवरी आवर। नेक्स्ट वीक कंप्लीटली डिफरेंट, डिस्टेंट, कोल्ड, इरिटेटेड बाय एवरीथिंग यू डू। तुम कंफ्यूज्ड हो, मैंने क्या किया, पहले जैसा क्यों नहीं है? तुम ट्राई हार्डर, मे बी वो वीक फिर अच्छा हो जाए फॉर अ वाइल, फिर वापस कोल्ड। ये साइकिल एडिक्टिव है। तुम ऑलवेज चेजिंग उस गुड फेस को। जनवरी 2026 में डेटिंग एक्सपर्ट्स वार्न कर रहे हैं कि डेटिंग एप्स ने ये बिहेवियर नॉर्मलाइज कर दिया है। ब्रेड क्रम्बिंग, घोस्टिंग, हॉट कोल्ड सब कॉमन हो गया है। लेकिन कॉमन होना डजंट मीन हेल्दी होना। प्रोटेक्शन कैसे करें? कंसिस्टेंसी वैल्यू करो। बोरिंग लगता है शायद, लेकिन कंसिस्टेंट लव हेल्दी लव है। अगर कोई अनप्रिडिक्टेबल है पैटर्न में, ये पर्सनैलिटी ट्रेट नहीं है, ये रेड फ्लैग है। अपना वर्थ समझो। तुम कंसिस्टेंट रिस्पेक्ट और लव डिजर्व करते हो, नॉट ओकेजनल ब्रेड क्रम्स। और अगर पैटर्न रिकग्नाइज करो, वॉक अवे। ये एडिक्शन तोड़ना मुश्किल है, लेकिन जरूरी है। 8वां वार्निंग साइन समझ गए? हॉट कोल्ड बिहेवियर, अनप्रिडिक्टेबल पैटर्न जो एडिक्टिव है। अब 9वें साइन पे चलते हैं। 9वां वार्निंग साइन है नेवर टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। टॉक्सिक पीपल गलती एक्सेप्ट नहीं करते कभी भी। चाहे क्लियरली उनकी गलती हो, वो समहाउ ट्विस्ट कर देंगे, ब्लेम शिफ्ट कर देंगे, एक्सक्यूज बनाएंगे, मिनिमाइज कर देंगे या स्ट्रेट अप डिनाई कर देंगे। हाँ मैंने ये किया, लेकिन तुमने वो किया था पहले, ब्लेम शिफ्ट। हाँ लेकिन सिचुएशन ऐसी थी, मेरा कंट्रोल नहीं था, एक्सक्यूज। इतनी बड़ी बात नहीं है, तुम ओवर रिएक्ट कर रहे हो, मिनिमाइज। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, डिनाई।
जेन्युइनली मैच्योर लोगों के साथ गलती होने पे सिंपल कॉन्वर्सेशन होती है। सॉरी, मेरी गलती थी, आगे से ध्यान रखूंगा, डिस्कशन ओवर। लेकिन टॉक्सिक पीपल के साथ एक सिंपल इशू आवर्स का आर्ग्यूमेंट बन जाता है और एंड में भी रेजोल्यूशन नहीं होती। तुम एग्जॉस्टेड हो और समहाउ तुम ही अपोलोजाइज कर रहे हो। एग्जाम्पल, हस्बैंड लेट आया इंपॉर्टेंट फंक्शन पे, वाइफ अपसेट है राइटफुली। इंस्टेड ऑफ सिंपल सॉरी, हस्बैंड बोले ट्रैफिक थी, तुझे पता नहीं ऑफिस में कितना काम है, और वैसे भी तूने मुझे रिमाइंड नहीं किया प्रॉपर्ली। अब वाइफ डिफेंसिव है, आर्ग्यूमेंट हो रहा है और ओरिजिनल इशू लॉस्ट हो गया। ऑफिस में एम्प्लॉय मिस्टेक करे प्रोजेक्ट में, इंस्टेड ऑफ ओनिंग, ब्लेम टीम मेंबर्स को, ब्लेम रिसोर्सेज को, ब्लेम टाइमलाइन को। कभी मेरी गलती मैं फिक्स करूंगा सिंपल स्टेटमेंट नहीं। रेड फ्लैग ये है कि तुम नोटिस करोगे कि डिस्कशंस कभी प्रोडक्टिव नहीं होते, इश्यूज कभी रिजॉल्व नहीं होते, सेम प्रॉब्लम्स रिपीट होते हैं। क्योंकि जब कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता, ग्रोथ नहीं होती, चेंज नहीं आता। प्रोटेक्शन कैसे करें? अकाउंटेबिलिटी एज नॉन नेगोशिएबल रखो। ऐसे लोगों के साथ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप्स ड्रेनिंग होती हैं। अगर कोई कभी भी जेन्युइनली सॉरी नहीं बोल सकता, कभी भी गलती एक्सेप्ट नहीं कर सकता, वो इमोशनली मैच्योर नहीं है। डिस्टेंस बेटर है। 9वां वार्निंग साइन समझ गए? नेवर टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमेशा एक्सक्यूज, कभी अकाउंटेबिलिटी नहीं। अब 10वां और फाइनल वार्निंग साइन जो सबसे डेंजरस है, 10वां वार्निंग साइन है आइसोलेशन टैक्टिक्स। ये सबसे डेंजरस है क्योंकि ये स्लोली होता है और तब तक पता नहीं चलता जब तक बहुत लेट ना हो जाए। टॉक्सिक पीपल सिस्टमैटिकली तुम्हें तुम्हारे सपोर्ट सिस्टम से अलग कर देते हैं, फैमिली से, फ्रेंड्स से, कोलीग्स से, ताकि सिर्फ वो बचे तुम्हारी लाइफ में, ताकि तुम्हारा कोई और पर्सपेक्टिव ना हो, ताकि तुम उन पे कंप्लीटली डिपेंडेंट हो जाओ। ये डायरेक्टली नहीं होता, कोई नहीं बोलता अपने फ्रेंड से मत मिलो। ये सटल होता है, ग्रेजुअल होता है। वो फ्रेंड अच्छी नहीं है तुम्हारे लिए, वो तुम्हारे बारे में बुरा बोलती है। तुम्हारी फैमिली मुझे एक्सेप्ट नहीं करती, उनसे मिलना अनकंफर्टेबल है। जब तुम फ्रेंड्स के साथ जाते हो, मुझे मिस करते हो, तो वो लोग तो जेलस हैं तुमसे। स्लोली स्लोली तुम जस्टिफाई करने लगते हो डिस्टेंस को। हाँ, शायद वो सही कह रही है अबाउट दैट फ्रेंड, फैमिली से थोड़ा स्पेस ठीक है। मंथ्स बाद रियलाइज करो तुम्हारी सोशल सर्कल श्रंक हो गई है सिग्निफिकेंटली। वार्निंग साइंस पहचानो। पार्टनर, फ्रेंड अनकंफर्टेबल होता है जब तुम दूसरों से मिलो। वो क्रिटिसाइज करते हैं तुम्हारे हर क्लोज रिलेशनशिप को। वो प्रेफर करते हैं कि तुम सिर्फ उनके साथ टाइम स्पेंड करो। जब तुम दूसरों से मिलो, गिल्ट ट्रिप मिलती है बाद में। तुम्हारे फोन, मैसेजेस, सोशल मीडिया मॉनिटर होते हैं। कल्स यही करते हैं, पहले वेलकम करते हैं, फिर ग्रेजुअली आउटसाइड कनेक्शंस कट करवाते हैं, फिर कंप्लीट कंट्रोल। अब्यूजिव रिलेशनशिप सेम पैटर्न फॉलो करती है। इंडियन कॉन्टेक्स्ट में शादी के बाद ये कॉमन है अनफॉर्चुनेटली। अब तो ससुराल ही घर है, मायका ज्यादा मत जाओ, पुराने फ्रेंड से क्या लेना देना अब। स्लोली वाइफ आइसोलेट हो जाती है, डिपेंडेंट हो जाती है, और फिर अब्यूज ईजी हो जाता है क्योंकि एस्केप रूट्स नहीं है। प्रोटेक्शन कैसे करें? एक्टिवली अपने रिलेशनशिप्स मेंटेन करो। अगर कोई तुमसे बोले कि तुम्हारे सब लोग बुरे हैं, वेरीफाई करो डायरेक्टली। मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स रखो हमेशा। रेड फ्लैग रिकॉग्नाइज करो जब कोई हमेशा तुम्हारे एवरी रिलेशनशिप में फॉल्ट ढूंढता है, और कभी भी एक पर्सन के लिए अपनी पूरी सोशल लाइफ सैक्रिफाइस मत करो। तो दोस्तों, ये थे 10 वार्निंग साइंस जो टॉक्सिक पीपल आइडेंटिफाई करने में मदद करेंगे। क्विक रिकैप करते हैं। साइन 1, लव बॉम्बिंग, एक्सेसिव चार्म इनिशियली, जो ट्रैप है। साइन 2, गैसलाइटिंग, रियलिटी डिनाई करना, तुम्हें पागल फील कराना। साइन 3, विक्टिम मेंटालिटी, हमेशा विक्टिम, कभी अकाउंटेबल नहीं। साइन 4, क्रिटिसिज्म एज हेल्प, इंसल्ट्स डिस्गाइज्ड एज गुड इंटेंशंस। साइन 5, साइलेंट ट्रीटमेंट, पनिशमेंट थ्रू विड्रॉल। साइन 6, ट्रायंगुलेशन, थर्ड पार्टी यूज करके इनसिक्योरिटी क्रिएट करना। साइन 7, बाउंड्री वायलेशंस, तुम्हारे लिमिट्स रिपीटेडली इग्नोर करना। साइन 8, हॉट कोल्ड बिहेवियर, अनप्रेडिक्टेबल पैटर्न जो एडिक्टिव है। साइन 9, नो रिस्पॉन्सिबिलिटी, कभी गलती एक्सेप्ट नहीं करना। साइन 10, आइसोलेशन, सपोर्ट सिस्टम से कट ऑफ करना। अब एक इंपॉर्टेंट माइंडसेट शिफ्ट समझो। टॉक्सिक पीपल पहचानना सिर्फ फर्स्ट स्टेप है, रियल चैलेंज है एक्शन लेना। बहुत लोग टॉक्सिक रिलेशनशिप्स में जानते हुए रहते हैं क्योंकि चेंज स्केरी है, शायद बदल जाए, मेरी वजह से ऐसा है, शायद इतना बुरा भी नहीं है। ये जस्टिफिकेशंस है। रियलिटी ये है कि टॉक्सिक पीपल रेयरली चेंज करते हैं और तुम रिस्पॉन्सिबल नहीं हो किसी को फिक्स करने के लिए। तुम्हारी पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद के टूवर्ड्स है, तुम्हारी मेंटल हेल्थ, तुम्हारी पीस, तुम्हारी ग्रोथ। एक पावरफुल कोट याद रखो,
यू कैनॉट हील इन द सेम एनवायरनमेंट दैट मेड यू सिक। अगर कोई तुम्हें कंसिस्टेंटली ड्रेन कर रहा है, कंसिस्टेंटली हर्ट कर रहा है, तो वो एनवायरनमेंट हेल्दी नहीं है। चेंज करो, आइदर द पर्सन चेंजेस और यू चेंज द सिचुएशन। और ये भी समझो, एक दो साइंस होना डजंट इमीडिएटली मीन टॉक्सिक। कॉन्टेक्स्ट मैटर्स, पैटर्न मैटर्स, फ्रीक्वेंसी मैटर्स। कभी कभी हेल्दी पीपल भी अनहेल्दी बिहेवियर्स शो करते हैं स्ट्रेस में। डिफरेंस ये है कि हेल्दी पीपल फीडबैक पे रिफ्लेक्ट करते हैं, अपोलोजाइज करते हैं, चेंज करते हैं। टॉक्सिक पीपल पैटर्न्स रिपीट करते हैं, ब्लेम शिफ्ट करते हैं, कभी नहीं सुधरते। हाउ टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ ओवरऑल? ट्रस्ट योर गट। अगर कोई इंटरैक्शन कंसिस्टेंटली बैड फील कराती है, वो वैलिड है। अपनी फीलिंग्स को डिसमिस मत करो, बाउंड्रीज सेट करो और एनफोर्स करो। बाउंड्री विदाउट कॉन्सिक्वेंस इज जस्ट अ सजेशन। सपोर्ट सिस्टम मेंटेन करो, आइसोलेटेड मत हो। पर्सपेक्टिव के लिए ट्रस्टेड पीपल से बात करो। सेल्फ केयर प्रायोरिटी रखो। तुम्हारी मेंटल हेल्थ नॉन नेगोशिएबल है। और प्रोफेशनल हेल्प लो अगर ज़रूरत हो। थेरेपी हेल्पफुल है टॉक्सिक रिलेशनशिप पैटर्न्स रिकॉग्नाइज करने और हील करने में। अब मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, कमेंट में लिखो इन 10 साइंस में से कौन सा साइन तुमने अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस किया है। कौन सा साइन तुम्हें सबसे रिलेटेबल लगा? और क्या तुम चाहते हो कि मैं पार्ट 2 बनाऊं अबाउट हाउ टू डील विथ टॉक्सिक पीपल, हाउ टू लीव टॉक्सिक रिलेशनशिप्स और हाउ टू हील फ्रॉम टॉक्सिक एक्सपीरियंसेस? मैं पर्सनली कमेंट्स पढ़ता हूं और रिप्लाई करता हूं। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो लाइक ज़रूर करो, सब्सक्राइब करो अगर नहीं किया है, बेल आइकन ऑन करो ताकि न्यू वीडियोस मिस ना हो, और ये वीडियो शेयर करो। ये इंपॉर्टेंट है। तुम्हारे सर्कल में डेफिनेटली कोई है जो टॉक्सिक रिलेशनशिप में है और पहचान नहीं पा रहा। ये वीडियो उन्हें अवेयरनेस दे सकती है, ये वीडियो उन्हें सेव कर सकती है। शेयर करो व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम स्टोरी पे। मैं AI आर्यन यहाँ वीकली लाइफ चेंजिंग कंटेंट लाता हूँ। बुक समरीज, साइकोलॉजी, डार्क साइकोलॉजी, सेल्फ इम्प्रूवमेंट, रिलेशनशिप्स, सब कुछ जो तुम्हें बेटर वर्जन बनाए और तुम्हें प्रोटेक्ट करे। कंसिस्टेंट रहो, इम्प्लीमेंट करो और सेफ रहो। याद रखना, द फर्स्ट स्टेप इन गेटिंग आउट ऑफ अ टॉक्सिक सिचुएशन इज रिकग्नाइजिंग यू आर इन वन। आज तुमने वो फर्स्ट स्टेप लिया। इन 10 साइंस के साथ तुम इक्विप्ड हो पहचानने के लिए। अब एक्शन तुम्हारे हाथ में है। अपनी पीस प्रोटेक्ट करो, अपनी मेंटल हेल्थ प्रोटेक्ट करो, अपनी लाइफ प्रोटेक्ट करो। कोई रिलेशनशिप इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है कि तुम्हारी वेलबींग सैक्रिफाइस हो। मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ। तब तक स्टे अवेयर, स्टे